उधमपुर में एक के बाद एक दो बसों में हुए धमाकों की गुत्थी को पुलिस ने करीब करीब सुलझा लिया है। पुलिस ने जिले के बसंतगढ़ इलाके से 3 पूर्व आतंकवादियों को हिरासत में लिया है, जिनसे पूछताछ में काफ़ी हैरानी वाले खुलासे हुए हैं। पुलिस सूत्रों के मुताबिक डोडा में एक्टिव पूर्व आतंकवादी ने बसंतगढ़ में एक टेरर मॉड्यूल तैयार किया, जिसने पाकिस्तान से हीरानगर के रास्ते बसंतगढ़ तक स्टिकी बम पहुंचाए गए। तय साजिश के तहत रामनगर में टाइमर सेट कर स्टिकी बम बसों पर रखे गए, जिनमें बाद में धमाके हुए। इन धमाकों के तार पाकिस्तान से भी जुड़ रहे हैं। अभी तक इस मामले में पकड़े गए करीब 15 संदिग्धों में से एक का भाई कई साल पहले सीमा पार चला गया था और उन दोनों की अभी भी आपस में अक्सर बातचीत होती है। इन्वेस्टिगेशन एजेंसियां इस बात का पता लगा रही हैं कि इन धमाकों के पीछे कहीं पाकिस्तान में बैठा यही हैंडलर तो नहीं है। हालांकि पुलिस अभी इस मामले में किसी बात की पुष्टि नहीं कर रही है, क्योंकि अभी और गिरफ्तारियां होने की संभावना है। यह भी उम्मीद है कि पुलिस इस पूरे मामले से जुड़ी सच्चाई से आज रविवार शाम तक पर्दा उठा दे। उधमपुर में रामनगर बसंतगढ़ रूट की 2 बसों में हुए धमाकों की शुरुआती जांच में पुलिस का ध्यान जिले के दूरदराज क्षेत्र और आतंक का गढ़ रहे बसंतगढ़ की तरफ गया। इस पर पुलिस ने इसी साल मार्च में उधमपुर के सलाथिया चौक और कटरा के कड़माल में हुए धमाकों में शामिल रहे टेरर मॉड्यूल से पूछताछ के अलावा कुछ और संदिग्धों को भी हिरासत में लिया। इनसे मिली जानकारी में भी बसंतगढ़ कनेक्शन सामने आया और पुलिस ने तेजी से कार्रवाई करते हुए शुक्रवार को बसंतगढ़ से पूर्व आतंकवादी और उसके मददगार रहे 4 संदिग्धों को हिरासत में लिया। पूछताछ में धमाकों के पीछे लश्कर टेरर मॉड्यूल का हाथ नाम सामने आया। एसडीपीओ रामनगर भीष्म दुबे की अगुवाई में एसएचओ बसंतगढ़ और एसएचओ रामनगर ने संदिग्धों से कड़ी पूछताछ की। इसके बाद बसंतगढ़ के निवासी एक व्यक्ति को पकड़ा गया। सूत्रों के मुताबिक सख्ती से पूछताछ करते हुए उसने दोनों बसों में एक्सप्लोजिव रखने की बात कबूली। सूत्रों ने यह भी दावा किया है कि पूछताछ में उसने बताया कि विस्फोटक कठुआ के हीरानगर से लेकर आया था। दोनों बसों में बम पिछले बुधवार शाम को रामनगर में प्लांट किए गए। बम धमाकों की अहम कड़ी हाथ लगने के बाद पुलिस साजिश रचने और इसमें मदद करने वालों तक पहुंचने में लगी हुई है। सूत्रों के मुताबिक बसंतगढ़ से दबोचा गया मुख्य आरोपी कई आतंकवादी वारदातों में शामिल रहा है। वह करीब 10 साल तक जेल में भी रहा। वह हिमाचल प्रदेश के शिमला से आगे रामपुर में मजदूरी का काम करता है। उसके साथ पकड़ा गया एक अन्य आरोपी भी शिमला के रामपुर में काम करता था। बताया जाता है कि इस आरोपी का एक भाई सीमा पार पाकिस्तान चला गया था, जहां शादी करके वह वहीं पर बस गया। उसकी अपने भाई से पाकिस्तान में अक्सर बात होती रहती है। इन आरोपियों के बैंक अकाउंट भी खंगाले जा रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक पुलिस की एक टीम शनिवार रात 8 बजे सीनियर ऑफिसर्स के साथ बसंतगढ़ के लिए रवाना हुई थी। काबिले जिक्र है कि उधमपुर में गत बुधवार रात करीब 10:30 बजे दोमेल चौक में एक बस में धमाका हुआ था। इसमें बस का कंडक्टर व साथ खड़ी मिनी बस में बैठा व्यक्ति घायल हो गया था। वहीं अगले दिन सुबह करीब 6 बजे 2 किलोमीटर दूर उधमपुर बस स्टैंड में भी एक बस में विस्फोट हुआ। हालांकि उसमें कोई जख्मी नहीं हुआ था। पूछताछ के दौरान 3 लोगों ने धमाकों की साजिश को कबूल किया। 2 आरोपियों को उधमपुर लाकर पूछताछ की है। इसके एक अन्य साथी को रामनगर पुलिस स्टेशन में रखा गया है। ओवरग्राउंड वर्कर रहे दोनों को हिरासत में लेकर पूछताछ के बाद छोड़ दिया गया। सूत्रों के मुताबिक डोडा के पूर्व आतंकवादी के इशारे पर ही इस टेरर मॉड्यूल ने वारदातों को अंजाम दिया। डोडा के पूर्व आतंकवादी को सीमा पार से दिशा निर्देश मिल रहे थे। पुलिस ने रामनगर, बसंतगढ़ और उधमपुर में 25 से अधिक लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ की है। कुछ लोगों को बसंतगढ़, कुछ को रामनगर और कुछ को उधमपुर पुलिस स्टेशन में रखा गया है। पहले हिरासत में लिए गए लोगों से पूछताछ के बेसिस पर ही इन लोगों को भी हिरासत में लिया गया। ब्लास्ट मामले में गिरफ्तार पूर्व आतंकवादी कई साल जेल में काट चुके हैं। ये सभी 90 के दशक में एक्टिव आतंकवादी रहे।
कुछ को पुलिस ने पकड़ा और कुछ ने सरेंडर कर दिया। जेल में सजा काटने के बाद सभी रिहा होकर मुख्यधारा में लौट आए। अब इनमें से कुछ फिर से एक्टिव होकर आतंकवादी वारदातों को अंजाम देने रहे हैं। पुलिस के एक अधिकारी के मुताबिक पुलिस ने लगभग मामले को सुलझा लिया है, लेकिन कुछ कड़ियां हैं जिनको अभी जोड़ा जाना बाकी है। इन कड़ियों को जोड़े जाने के बाद मामले का खुलासा किया जाएगा। सूत्रों के मुताबिक जम्मू में एडीजीपी या फिर डीजीपी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इसका खुलासा कर सकते हैं। अगर आपका सपना कोई सरकारी नौकरी का है और अभी तक नहीं हुआ है सफल, तो देर किस बात की। आज ही ज्वाइन करें कैरियर अड्डा जम्मू, जम्मू कश्मीर का एक ऐसा इंस्टीट्यूट जो बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए लगातार फ्री कोचिंग मुहैया करवा रहे हैं। JKSSB, पंचायत सेक्रेटरी, SSC, बैंकिंग और अन्य गवर्नमेंट जॉब एग्जाम्स के लिए हर सोमवार को नए बैचेस शुरू होते हैं। पिछले 4 साल में लगभग 2000 से ज्यादा बच्चे अपने सपनों को पूरा कर चुके हैं। अगर आपका भी सपना है सरकारी नौकरी का, तो हमारा पता है कैरियर अड्डा जम्मू, गुरुद्वारा रोड, ऑपोजिट डॉक्टर दारा सिंह क्लिनिक, रिहाड़ी चुंगी, जम्मू।